नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी का टाइटल है द फार्मर्स ग्रीफ। फार्मर्स यानी किसान का, ग्रीफ यानी होता है शोक, शोक यानी दुख, यानी किसान का दुख या फिर किसान का शोक। क्या होता है, कैसे होता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और पसंद आने पे प्लीज़ लाइक करेंगे। लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे करके मीनिंग बता दूंगा, फिर सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। Once a farmer lived in a village with his father। एक बार एक किसान रहता था इन यानी में, यानी एक विलेज यानी गांव, विथ यानी साथ में, हिस यानी उसके, फादर यानी पिता। एक बार एक किसान उसके पिता के साथ एक गांव में रहता था। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर क्या हुआ देखिए, ही ऑल्सो हैड अ सन कॉल्ड सुजान। ठीक है, ही ऑल्सो हैड अ सन यानी उसके पास भी, हैड था, किसी के पास कुछ चीज था, क्या था, अ सन एक बेटा था, कॉल्ड नामक। ठीक है, किस नाम का, नामक, या उसे पुकारा जाता था, या इस नाम का उसे हम कॉल्ड बोलते हैं। किस नाम का था, सुजान। तो पूरा मतलब क्या हो गया, उसका भी एक सुजान नाम का बेटा था। टुगेदर द फार्मर एंड सुजान वर्कड हार्ड ऑन देयर फील्ड्स। एक साथ किसान और सुजान काम करते थे, हार्ड यानी कठिन, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके, फील्ड्स यानी खेतों में। ठीक है, तो पूरा क्या मतलब, एक साथ किसान और उसके बेटे अपने खेतों में बहुत कठिन परिश्रम करते थे। हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करते थे। ठीक है, समझ आ रहा है, ऐसे ठीक लग रहा होगा। वन डे द फार्मर्स फादर फेल इल एंड पास्ड अवे। एक दिन किसान के पिता, फेल यानी पड़ जाना, हो जाना, क्या हो गए, इल यानी बीमार पड़ गए। ठीक है, और पास्ड अवे यानी गुजर गए। तो एक दिन किसान के पिता बीमार हुए और गुजर गए। तो पास्ड अवे का मतलब गुजर जाना, मतलब मृत्यु हो जाना। ठीक है, द फार्मर वॉज वेरी सैड ड्यू टू दिस सडन लॉस। द फार्मर किसान, वॉज यानी था, वेरी सैड यानी बहुत दुखी, ड्यू टू यानी के कारण। ठीक है, के कारण, किसके कारण, दिस यानी इस। ठीक है, इस सडन लॉस यानी अचानक हुई हानि, लॉस यानी हानि, या अचानक से हुई जो नुकसान। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, किसान बहुत दुखी था इस अचानक से हुए हानि से, अचानक से हुए नुकसान से। भाई गुजर गए तो ये भी एक नुकसान है ना। तो फिर देखिए, ही हैड लव्ड हिज फादर, वह अपने पिता से प्यार करता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इसका भी पता चल जाएगा, ये बैल के सामने क्यों रो रहा है, ये उसके पिता नहीं है, ये अभी आपको आगे पता चलने वाला है। फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ तक समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। अब देखिए, 4 डेज यानी उन दिनों या उस दिन से, तो हम 4 डेज का यूज करेंगे। उस दिन से ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग। वह डिड नॉट यानी नहीं करता था, क्या नहीं करता था, ईट यानी खाना, तो वह नहीं खाता था, और यानी या, ठीक है, या पीता था। तो पूरा मतलब एनीथिंग यानी कुछ भी, तो पूरा मतलब क्या हुआ, और उस दिन से वो कुछ भी नहीं खाता था, ना ही पीता था। ठीक है, एनीथिंग यानी कुछ भी। ही ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग इन द फील्ड्स। वह भी, स्टॉप्ड यानी रोक दिया या बंद कर दिया, वर्किंग यानी काम करना, इन यानी में, द फील्ड्स यानी खेतों में। पूरा मतलब क्या हो गया कि उसने भी खेतों में काम करना बंद कर दिया। सुजान वॉज वरीड अबाउट द फार्मर। ठीक है, सुजान था, वरीड यानी चिंतित, फिक्र करना, उसे वरीड बोलते हैं। अबाउट यानी के बारे में, द फार्मर किसान के बारे में, सुजान चिंतित था, फिक्रमंद था। ठीक है, सुजान क्या, कौन है, समझ लीजिए पोता, जो किसान जो जिससे मृत्यु हुई ना, उसका बेटा का बेटा सुजान था। ठीक है, और जब किसान की मृत्यु हुई तो उसका जो बेटा था, जो किसान, वो क्या हो गया था, खाना पीना बंद कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, उसका भी बेटा जो सुजान था वो बहुत चिंतित हो गया, ताकि आपको समझ भी आए। फिर क्या हुआ देखिए, ही थॉट, उसने सोचा, आई मस्ट फाइंड अ वे टू मेक माई फादर फॉरगेट हिज ग्रीफ। ठीक है, आई मस्ट यानी मुझे जरूर, आई यानी मैं भी होता है, मुझे भी होता है, मुझे जरूर, फाइंड यानी खोजना। ठीक है, अ वे एक रास्ता, है ना, रास्ता, टू मेक यानी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, माई फादर मेरे पिताजी को, फॉरगेट यानी भुलाने के लिए, भुलाना, हिज ग्रीफ उनका दुख या उनका शोक। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे जरूर खोजना चाहिए एक रास्ता, अ वे यानी एक रास्ता,
बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, मेरे पिताजी को, है ना, फॉरगेट हिज ग्रीफ, है ना, उसके शोक को भुलाने के लिए। तो मे क्या है, बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा सेंटेंस का यूज हम करेंगे तो क्या होगा इसका मतलब कि मेरे पिताजी के दुख को भुलाने के लिए मुझे कुछ रास्ता, है ना, जरूर खोजना चाहिए। ये हो गया इसका पूरा मीनिंग। फिर क्या हो गया देखिए, अब वो देख रहे हैं कि भाई ऐसे क्या करें कि मेरे पिताजी जो हमेशा दुखी रहते हैं दादाजी के जाने से, तो कुछ उपाय करना चाहिए ताकि उनका दुख दूर हो या समझ आए। फिर क्या हुआ, अ लिटिल लेटर, ठीक है, तो अ लिटिल लेटर यानी कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर बाद क्या हुआ देखिए, सुजान फाउंड अ डेड ऑक्स। सुजान फाउंड यानी पाया, सुजान को क्या मिला देखिए, एक डेड यानी होता है मरा हुआ, ऑक्स यानी बैल, सुजान को एक मरा हुआ बैल मिला। फिर क्या हुआ देखिए, ही सैट बिसाइड इट, वह बैठा, सिट का पास्ट टेंस सैट, वह बैठा, बिसाइड यानी होता है बगल में, बाजू में, ठीक है, इट यानी उसके, किसके, उस मरे हुए बैल के, एंड और स्टार्टेड शुरू किया, क्राइंग रोना, ठीक है, लाउडली यानी जोर से। तो पूरा मतलब क्या हुआ, वह मरे हुए बैल के बगल में बैठकर जोर जोर से रोना शुरू किया। फिर क्या हुआ देखिए, द विलेजर्स हर्ड हिम एंड सैड, गांव वाले, हर्ड यानी सुना, ठीक है, हिम यानी उसे, और कहा, तो गांव वाले ने उसे सुना यानी उसके रोने को सुना, रोने की आवाज सुना, और कहा, क्या कहा देखिए, वाई आर यू क्राइंग ओवर अ डेड एनिमल, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रोते हो, ठीक है, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी तुम, क्राइंग यानी रो रहे हो आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव है। कंटिन्यूअस टेंस तो है ही, रहा हो, रही हो, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे क्यों रो रहे हो, तो जब क्यों, क्या, कैसे कुछ आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तुम क्यों रो रहे हो, है ना, क्राइंग ओवर यानी किसके ऊपर, अ डेड एनिमल यानी एक मरे हुए जानवर के ऊपर, या मरे हुए जानवर के लिए तुम क्यों रो रहे हो। गांव वाले उससे पूछ रहे, किससे, सुजान से, भाई बैल ले आया था मरा हुआ, पूछ रहे भाई क्यों रो रहे हो। सुजान रिप्लाइड, सुजान ने जवाब दिया, आई वॉज वेरी अटैच टू दिस ऑक्स, मैं था, वेरी यानी बहुत, अटैच यानी जुड़ा हुआ, टू यानी से, ठीक है, दिस यानी इस, ऑक्स यानी बैल, मैं इस बैल से बहुत जुड़ा हुआ था, काफी लगाव था, ठीक है। देन ही टू स्टॉप्ड ईटिंग एंड वर्किंग फॉर मेनी डेज, तब ही यानी उसने, वह भी होता उसने, टू यानी भी, ये वाला टू, लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ये वाला टू, स्टॉप्ड बंद कर दिया, ईटिंग खाना, एंड और वर्किंग यानी काम करना, फॉर यानी के लिए, मेनी डेज बहुत दिनों के लिए। तो पूरा मतलब क्या हो गया, तब उसने भी बहुत दिनों के लिए खाना और पीना बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। द फार्मर नोटिस हिज सन्स कंडीशन, तो किसान ने क्या किया, नोटिस यानी ध्यान दिया, ठीक है, हिस यानी उसके, सन्स यानी बेटे के, अपॉस्ट्रोफी काकी के बेटे के, कंडीशन यानी क्या होती है कि उसका जो उस समय की अवस्था थी, ठीक है, उसका जो अवस्था थी उसे कंडीशन बोलते हैं, यानी उसकी हालात, उसे कंडीशन बोलेंगे। तो उसने नोटिस की उसकी हालात क्या थे, एंड सेड, और कहा, आर यू आउट ऑफ योर सेंस, क्या तुम आउट ऑफ योर सेंस होना यानी कि अपने दिमाग से बाहर हो जाना, यानी दिमाग में ना रहना, ठीक है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसे आउट ऑफ योर सेंस बोलते हैं। क्या तुम अपने समझ से बाहर हो चुके हो या तुम्हें कोई समझ नहीं है, इसके लिए हम इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं, सन बेटा, योर क्राइंग एंड नॉट वर्किंग विल नॉट ब्रिंग द डेड ऑक्स बैक। अब इसका मतलब क्या होगा, योर क्राइंग यानी तुम्हारा रोना, और नॉट वर्किंग काम नहीं करना, विल नॉट ब्रिंग यानी होता है लाना, विल नॉट यानी नहीं लाएगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल का यूज करते हैं, नहीं लाएगा, द डेड ऑक्स बैक यानी मरे हुए बैल को, बैक यानी वापस। तो पूरा मतलब क्या हुआ आपको समझ आ गया, तुम्हारा रोना और काम नहीं करना उस मरे हुए बैल को वापस नहीं लाएगा, ब्रिंग यानी लाना। क्लियर हो गया। अब बस थोड़ा सा बचा है। सुजान रिप्लाइड, देखिए उसके पिताजी ने ऐसे कहा तो अब सुजान को मिल गया भैया पॉइंट। अब वो क्या बोल रहा है, इफ यू थिंक माई एक्शन आर यूजलेस, यदि आप सोचते हो, मेरा एक्शन है ना होता है क्रिया या जो मेरा काम है जो मैं कर रहा हूं, प्रतिक्रिया है उसे एक्शन बोलते हैं। आप सोचते हो कि ये जो मेरी जो क्रिया है, मैं जो काम कर रहा हूं, आर यानी है, यूजलेस यानी बेकार है, ठीक है, आप सोचते हो कि मेरा ये जो काम है जो मैं रो रहा हूं बैल के लिए बेकार है, देन तब वाई आर यू क्राइंग ओवर समवन हु इज गॉन,
तब आप क्यों रो रहे हो, ठीक है। समवन यानी किसी के लिए, हु इज गॉन, हु यानी जो, इज यानी है, गॉन यानी जा चुका है, जो जा चुका है। जब भाई मेरा रोना बेकार लग रहा है आपको उस बैल के लिए, मैं बहुत ज्यादा अटैच था, तो आप उसके लिए क्यों रो रहे हो जो यहाँ से मतलब जा चुका है, अभी आपके साथ नहीं है। तो ठीक है, आप जब गए तब रोए, ठीक है, समझ आ गया, लेकिन आप इतने दिन तक क्यों रो रहे हो, अब उसके लिए ही प्रॉब्लम, मतलब बार बार दुखी क्यों हो, आप शोक में क्यों हो, इसका ये मतलब है। फिर क्या हुआ, बस इतना ही बचा है। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, द फार्मर रियलाइज्ड, किसान को रियलाइज यानी महसूस हुआ, एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, उसकी गलती, ठीक है, उससे उसकी गलती क्या हुआ, एहसास हुआ कि भाई हाँ मैं गलत कर रहा था। ही थैंक्ड सुजान एंड बिगेन टू ईट एंड वर्क प्रॉपरली अगेन। ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया सुजान को, और बिगेन यानी शुरू किया, टू ईट खाना, और वर्क प्रॉपरली यानी वर्क यानी काम करना, प्रॉपरली यानी ठीक से, अगेन यानी फिर से, और ठीक से काम करना, खाना, फिर से उसने शुरू कर दिया, सुजान को धन्यवाद दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कुछ शिक्षा और आपको अपने तरफ से भी देने वाला हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग होती है, जरूरी नहीं कि सही हो, आप उससे भी अच्छा सोच सकते हैं, आपके माइंड में अलग हो, सबका माइंड अलग होता है, मैं अपना थॉट आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले इसका देख लेते हैं, इससे हमें क्या सीख मिलती है। सेंस शुड प्रिवेल ओवर इमोशन इन अ क्राइसिस, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सेंस का मतलब है समझ, शुड यानी होना चाहिए, प्रिवेल यानी होता है हावी होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ओवर यानी के ऊपर, किसके ऊपर, इमोशन यानी भावना, ठीक है। इन यानी में, अ क्राइसिस यानी होता है संकट, संकट आप सभी को पता है, परेशानी, संकट। तो इसका मतलब क्या है कि समझ को हमें हमेशा, जो हमारी इमोशन होती है, हमारी जो भावना होती है, उसके हमेशा ऊपर होना चाहिए, उस पर हावी होना चाहिए, नहीं तो भैया हम संकट में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें क्या सीख मिली कि भाई यदि आपके फैमिली में भगवान ना करे कोई चला गया है, दोस्त चला गया है, या बहुत ही अच्छे करीबी कोई चले गए हैं, आपको दुख होगा, कोई इसमें डाउट है ही नहीं, भाई दुख तो होना ही होना है, दुख हुआ, कुछ दिन होगा, बहुत दिन तक होगा, लेकिन इसके चलते आप पूरा काम वाम सब छोड़ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई उनके लिए ठीक है, जो होना था वो हो गया, बहुत बड़ी लॉस हो गई, लेकिन केवल आपकी लाइफ आपकी तो है नहीं, आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं तो आपके मम्मी पापा हैं, मम्मी नहीं है तो पिताजी हैं, वो दोनों नहीं है तो और फैमिली वाले हैं, कोई ना कोई आपसे संबंधित है, और आपको उनके लिए जीवन में आगे बढ़ना होगा। केवल उसी दुख में आपको वहाँ पे फंस के नहीं रहना है। भाई आप यदि भगवान न करे किसी की मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, तो वो अपने बच्चों का देखभाल करना बंद कर देगा, तो ये क्या सही है, नहीं। उनके मम्मी पापा की जो आत्मा है वो खुद नहीं चाहेगी कि भाई उसके जो पोते नाती जो भी हैं कि वो इसके चक्कर में वो भी क्या रहे, दुखी रहे, उनका भी काम बिगड़ जाए, तो कभी भी ऐसे नहीं चाहेंगे। तो ठीक है, दुख सबको होता है, शोक सबको होता है, दुखी समय पे होना ही है, वो तो आप सभी को पता है, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ दिन तो होगा ही होगा, लेकिन फिर से अपने जीवन में लौट आना चाहिए, यही सही होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए। तो कभी भी वही कहा गया है कि जो आपकी समझ होती है, प्रैक्टिकल होना चाहिए आदमी को। ठीक है, ये तो भाई जीवन मरण है, ये तो भगवान का लिखा हुआ है, कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। जब जिसे जन्म लेना है, जब जिसे जाना है, वो तो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो इस पर शोक नहीं करना चाहिए, इसे सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्म को हमेशा करते रहना चाहिए। कभी भी उस संकट में, उस दुख में फंसे नहीं रहना चाहिए। तो ये थी आज की सीख। थोड़ी भी पसंद आई हुई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी के माध्यम से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। और आप बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी स्टोरीज और सभी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस भी बनाता हूँ, सबसे पहले आपको मिल सके। इसका स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज में भी मिल जाएगा, सॉरी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।